बीते 1 फरवरी को केंद्रीय बजट जब पेश हुआ तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने हर गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव किया और बजट पास किया है। लेकिन नोएडा में रहने वाले लाइब्रेरी मैन नाम से मशहूर रामवीर तंवर एक डिजिटल लाइब्रेरी पे काम पहले से करते आ रहे हैं और इन्होंने कई लाइब्रेरी बनाया भी है। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये झुनपुरा लाइब्रेरी है और आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा स्पेस है ये पहले एक सामुदायिक केंद्र था जिसका इस्तेमाल नहीं होता था, एक खंडहर सा बना हुआ था। उसके बाद इसको लाइब्रेरी के रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया गया है। हम मिलते हैं रामवीर तंवर जी से कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, शुरुआत कैसे हुई डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की पूरी। जी, दरअसल शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी कि वर्ष 2018 की बात है, मार्च का महीना था और हमारे गांव का ये जो ये पंचायत घर था ये खंडर हालत में था और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस पर आसपास के जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं वो यहाँ पर नशा किया करते थे। तो गांव के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको ये डर था कि कहीं इसका जो असर है वो हमारे गांव के बच्चों पर ना पड़ जाए। तो इसीलिए गांव के लोगों ने एक पंचायत की और पंचायत की तो उन सब ने मतलब इसमें कई सारे ऑप्शंस रखे थे, जैसे कि बेटियों के लिए इसमें सिलाई मशीन कराई जाए, कंप्यूटर के लिए क्लासेस चलाई जाए, मतलब कई सारे ऑप्शंस थे उनके पास। तो मैं भी उस पंचायत में था तो मैंने उन सब के सामने ये बात रखी कि आप ये सब कर रहे हैं, इससे अच्छा एक आप लाइब्रेरी बना लीजिए जिसमें बेटियों के साथ साथ बेटों को भी फ़ायदा हो जाएगा और ये जो माहौल हमारा ये नेगेटिव माहौल हो रहा है ये कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगा। तो उन लोगों ने ये बात को माना और उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम सब मिलकर इसमें एक पुस्तकालय बनाते हैं। उन्होंने इसमें सब लोगों ने, गांव के लोगों ने इसमें सहयोग दिया और इसकी जो बुरी हालत थी, जर्जर हालत थी, उसको बदला। ये बहुत ही सुंदर भवन में तब्दील हो चुका था और उस समय पे हमारे गांव के बच्चों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय हमने शुरुआत में नीचे दरियाँ बिछाकर हमने बच्चों के बैठने की व्यवस्था की थी। धीरे धीरे हमने इसमें हर महीने इसमें कुछ ना कुछ हम गांव के लोगों से और मैं भी अपनी सैलरी से कट करके इसमें कुछ पैसे लगाया करता था और फिर हमने इसमें टेबल चेयर की व्यवस्था कर दी। तो तब से ये शुरुआत हुई और ये पुस्तकालय आज इसमें सारी सुविधाएं हैं। अगर मैं कहूँ तो ये पूरी तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी है और इसी मॉडल पे हम और भी गांव में लाइब्रेरी के बनाने के लिए लोगों को सुझाव देते हैं और इसी तरीके से किस तरीके से आप उसको डिजिटल कर सकते हैं, किस तरीके से आप दूर बैठे अधिकारियों से, डॉक्टर, IAS, PCS से बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है, यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएँ आप देते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी से मतलब है कि एक तो बच्चे मतलब डिजिटल तरीके से पढ़ सकें, आप मोबाइल से पढ़ सकें, लैपटॉप से पढ़ सकें। बच्चों के पास मतलब आजकल क्या है, किताबें जो होती हैं सारी सुविधाएं मतलब आप नहीं दे सकते बच्चों को ना। जैसे किताबें हैं, कई किताबें हमें फिज़िकली नहीं मिल पा रही है ना, लेकिन बच्चे उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाती हैं। तो बच्चों को मतलब ऑनलाइन बच्चे अगर पढ़ सकें तो वो एक तरीके से डिजिटल ही माध्यम हो गया है ना। तो बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हमारे बच्चे हमारे यहाँ पर मतलब बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं डिजिटल तरीके से। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। वाईफाई हमारे यहाँ पर फ्री है और वाईफाई की सुविधाएं हैं। तो बेसिकली क्या है, इंटरनेट से अगर कनेक्ट कर देते हैं हम किसी भी लाइब्रेरी को तो वो डिजिटली माना जाता है। तो क्या ये मुफ्त है या क्या है, सब्सक्रिप्शन है, किस तरीके का मॉडल है, इस पर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। सर, ये वैसे तो जो हमारी मुहिम चल रही है ये हर गांव एक पुस्तकालय मुहिम, हम इसमें प्रयास करते हैं कि हर गांव में एक ऐसा पुस्तकालय बने, डिजिटल पुस्तकालय बने और ये निःशुल्क हो। गांव के लोग ही अपने गांव के बच्चों के लिए और गांव में ही सार्वजनिक जगह पर ऐसा पुस्तकालय बनाएं। ये निःशुल्क है, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और उस चंदे से किसी सार्वजनिक जगह पर, चाहे वो मंदिर का कोई कमरा हो, चाहे मस्जिद का कोई कमरा हो, कोई चौपाल हो, बारात घर हो, पंचायत घर हो, ऐसे भवनों में आप पुस्तकालय बना सकते हैं। जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा ऐसी जगह पर आप पुस्तकालय बना सकते हैं। मतलब जो बच्चे मतलब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे नशा किया करते थे, आज वो बच्चे यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। हमारे गांव के बच्चों के साथ आज वो बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो परिवर्तन तो आ ही गया। अगर हम इसको बदलाव नहीं करते इसमें तो हो सकता है और बुरी हालत हो जाती। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं और हमारे गांव के बच्चों के साथ साथ आसपास के बच्चे, किराएदार, सब लोग पढ़ रहे हैं। जी, यहाँ पे फैसिलिटीज़ के मामले में देखें तो वाईफाई भी है, मतलब जिनको ये वाईफाई यूज़ करना वो वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। बुक्स भी काफ़ी सारी हैं, तो मतलब आप जिस भी चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं आपको बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पे। प्लस सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइब्रेरी में वाईफाई मिल रहा है।
वाईफाई की फैसिलिटीज़ आपको कहीं और नहीं मिलती। मुझे वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वाईफाई के लिए यहाँ पे आता हूँ और बुक्स भी मुझे मिल जाती है अब जो मुझे पढ़ना है। यहाँ पे सब कुछ है, वाईफाई है, पानी की सुविधा है, लाइट है, स्विच है, सब कुछ है। तो क्या आपको यहाँ पे पैसे लगते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, कोई वैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये थे रामवीर तंवर जी, जिन्होंने हर गांव एक लाइब्रेरी का संकल्प लिया है और इस तरीके के जो लाइब्रेरी हैं जिसमें डिजिटल जिसको कहा जाता है उस तरीके का बनाने का प्रण लेकर के चल रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।